नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें सवाल ऐसा है, सीमा अपने माल का, अपने गुड्स का 40%, 25% लाभ पर बेचती, 40%, 25% प्रॉफिट पर सेल करती तथा शेष माल का यानी रिमेश गुड्स का 20% 35% हानि पर बेचते, 35% लॉस पर सेल करती तथा शेष माल का रिमेश गुड्स का 15% लाभ पर बेचती है। संपूर्ण लेन देन यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे शेष माल को यानी कि रिमेन्स गुड्स को कितने लाभ पर बेचना होगा, कितने प्रॉफिट पर सेल करना, और ये रहा ऑप्शन 4। देखो यहाँ पर हम पहले एज्यूम कर लेते, मान लेते कि माना कि सपोज ये माल यानी गुड्स 100 यूनिट है, 100 यूनिट, हमारे पास 100 वस्तु है, 100 आर्टिकल है, यह हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब आगे बोला है कि देखो अपने माल का 40% 25% लाभ पर बेचती है, 40%, 100 का 40% निकालना है, 100 का 40%, मतलब 100 इंटू 40/100 करना है। देखो हमें 100 का 40% निकालना है, ये कितना हुआ, 40 ही होगा, 40 ही होगा, 40 ही होगा, 40। देखो 100 गुणा 40/100 यानी 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें 40 ही मिलेगा, 100 का 40% 40 ही होता है। अब मतलब कि 40 वस्तु को, 40 गुड्स को देखो यहाँ पर ये 25% लाभ पर बेचा जाए, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। आगे देखो देखो शेष माल का, रिमेन्स गुड का, मतलब शेष माल हमारे पास कितने हैं, शेष वस्तु हमारे पास कितने, देखो तो आप 100 में से 40 को घटाओ, माइनस करो, ध्यान वी क्या कितना 60 हमारे पास 60 हमारे पास माल बचा, 60 गुड्स हमारे पास बचे, 60 गुड्स हमारे पास शेष। अब बोला है कि इसका शेष का 20% मतलब 20/60 का 20/100, देखो यहाँ पर 35% हानि पर बेचा, देखो 35% हानि पर, 35% हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, 35% हानि पर बेचा, कितना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कितना सामान, तो कैंसलेशन करो, 0 0 0 0 गया, 6 दूनी 12 वस्तु, 100 में से 12 वस्तु को 35% हानि पर बेचा गया है। अब आगे देखिए आगे बोला है कि तथा शेष माल का यानी वापस रिमेन्स लगा है, मतलब वापस हमें रिमेन्स निकालना है, शेष निकालना है कि कितना सामान बचे, कितना माल बचे, वो वापस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 40 + 12, देखिए 50, 52 का काम हो गया, 52 को माइनस करना पड़ेगा, 100 में से 52 को हमने घटाया तो हमारे पास बचा 48 यूनिट माल हमारे पास बचा, 48 वस्तु हमारे पास बचा। अब इसका यानी 48 का देखो 25% देखो इसका 25% and 25 divided
15% लाभ पर बेचा गया है। देखो 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, लाभ मतलब प्लस, कितना बेचा गया वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो इसको हल करना पड़ेगा। देखो ये 25 चौका 100 होता है, 48 भाग 4 कितना होता है, देखो 12 दिन 24, 12 चौका 48 होता है, 12 मिलेगा हमें, वापस 12 ही आ रहा है, वापस 12 ही आ रहा है। देखो 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 वापस 12 ही आ रहा है, देखो वापस 12 आ रहा है, देखो वापस 12 ही डिलीट, वापस 12 आ रहा है, मतलब अगेन 1200 में से 12 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा जाए, 15% प्रॉफिट पर सेल किया, बेचा गया। अब ये देखो लास्ट में बोला है कि संपूर्ण लेन देन यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि देखो हमें ओवरऑल ये 20% लाभ कमाना है, ओवरऑल हमें 20% लाभ कमाना, और हमें 20% लाभ कमाना, और हमें 20% प्रॉफिट अर्न करना है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है कि देखो शेष माल को कितने लाभ पर बेचना होगा, रिमेन्स गुड्स को कितने प्रॉफिट पर सेल करना होगा। मतलब देखो यहाँ पर सामान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, देखो देखो 40 को इतना पर बेचा, 12 को इतना पर बेचा, 12 को इतना पर बेचा, लेकिन अभी भी बाकी है, कितना बाकी है, देखो ये 12 12 24 होता है, 24 24 24 24 24 40 24 कितना होता है, 40 24 60 और 64 64 100 माइनस 64 100 माइनस 64 हमें मिला 36 36 36 36 36। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि ये 36 वस्तुओं को कितना लाभ पर बेचना होगा, 36 वस्तुओं को कितना लाभ पर बेचना होगा वो हमें निकालने को बोला है। तो हमने माना कि X% लाभ पर बेचना पड़े, X% लाभ पर बेचना पड़े, मतलब यहाँ पर हमें X का वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू निकालना है, वही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। ध्यान देखो ऐसे सोल्व करें, देखो ऐसे सोल्व करेंगे। पहले देखो यहाँ पर हम ये वस्तुओं का रेशो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में इजी पड़े, सरल पड़े। ध्यान देखो क्या कटेगा, तो देखो चारों संख्या में से 4 कटे, 4 कटे, मतलब क्या, देखो 9, देखो मतलब क्या 10 चौक 40 होता है, 10 40, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 और 9 चौक 36, मतलब सभी में से हमने 4 को उड़ा के हटा दिया, तो इधर 10 बचा, इधर 3 बचा, इधर वापस 3 बचा और इधर लाभ में 9 बचा, मतलब 10 वस्तुओं को 25% लाभ पर, 3 वस्तुओं को 35% हानि पर, 3 वस्तुओं को देखो 15% लाभ पर बेचा गया, और लास्ट में ये 9 वस्तुओं को हमें कितना % लाभ पर बेचना होगा, ताकि हमें ओवरऑल 20% का लाभ हो, ओवरऑल 20% का लाभ, मतलब हमें X का वैल्यू निकालना है। कैसे निकला, तो देखो 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 अब ऐसे समझना है, देखो हमें ओवरऑल 20% लाभ करवाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 20% लाभ होना चाहिए, यहाँ पर भी 20% लाभ होना चाहिए, यहाँ पर 20% लाभ होना चाहिए, यहाँ पर अंत में भी 20% लाभ होना चाहिए, सभी में 20% लाभ होना चाहिए, तब ओवरऑल रिजल्ट 20% लाभ ही निकले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, मतलब क्या, यहाँ पर देखो 20% की बजाय यहाँ पर 25%, मतलब क्या, प्लस 5% ज्यादा है, देखो
यहाँ पर 5% ज़्यादा, 5% ज़्यादा, 5% ज़्यादा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो 5% को देखो माइनस करना पड़ेगा, 5% को माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा है इसलिए। सिमिलरली आप इसमें देखो, देखो हम देखो यहाँ पर होना चाहिए था ये 20% प्लस का 20%, लेकिन यहाँ पर माइनस का 5% है, मतलब यहाँ पर कम है। कम कितना कम है, मतलब डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखना, डिफरेंस लिखना, अंतर लिखना है। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्या को जोड़ दो, साइन चिन्ह देखो, साइन चिन्ह अलग अलग जोड़ना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पर माइनस प्लस मतलब इसको जोड़ना, वो डिफरेंस होता है। देन 35 देखो 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 35 और 20 को जोड़ना है, 35 और 20 को, ये कितना होगा देखो, 35 30 50 55, यस 55%, 55%, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये कम है, इतना कम है, कम है, कम है, यानी कि यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना, रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना कम है तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना, रिवर्स प्रोसेस लिखना। देखो दूसरी बात, ये देखो 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 ये देखो देखो देखो, ये हम बाद में बताते हैं, ये बाद में हम आपको समझाते हैं, पहले इसको ये लग देता है। आगे देखो, आगे देखो, देखो तीसरे में देखो, थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पर देखो ये 20% होना चाहिए था, प्लस का 20% होना चाहिए। देखो इधर यहाँ पर 20% होना चाहिए था प्लस का, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में 15%, मतलब 5% कम है, 5% कम है, तो ये रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, 5% इधर जोड़ना, तब ये बैलेंस हो जाएगा, समतुलित हो जाएगा। यहाँ पर रिवर्स लिखना, 5% जोड़ना पड़ेगा, 5% जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इतना हल किया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो अब वापस आके देखो, ये 5% हमें माइनस तो करना है, लेकिन ये 5% लेना किसका है, तो ये लेना है ये 10 का, 10 का 5% लेना है, माइनस करना है, मतलब क्या 10 पंचे 50, यानी 50% माइनस करना, 50% माइनस करना। आगे 55% जोड़ना है, लेकिन किसका 55, ये होगा ये 3 का, यानी 55 गुणा 3 का, मैंने 55 किया, कितना होता है 50 3 बने 150, 5 3 12 10, 165, 165%, 165% जोड़ना। और लास्ट में अंत में देखो ये 5% जोड़ना है, लेकिन 5 में किसका जोड़ना है, तो ये जोड़ना है ये 3 का, मतलब 3 गुणा 5 करना है, ये मिलेगा प्लस का 15%, प्लस का 15 जोड़ना, तो यहां तक ऐसा आएगा, इतना आएगा। अब आगे देखो, इसको हल करना पड़ेगा, -50% प्लस 165% प्लस 15, इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर देखो देखो 165 प्लस 15 कितना होगा, ये होगा 175, 180 होगा, 180 में से 50 को माइनस किया तो बचेगा 130, 130 प्लस का 130% बचेगा, प्लस का 130% बचेगा। यानी क्या होगा, यानी क्या होगा, यानी 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 हमें देखो
देखो यहाँ पर साइन प्लस का है, प्लस मतलब प्रॉफिट, प्लस मतलब प्रॉफिट, मतलब हमें 130% का प्रॉफिट करवाना पड़ेगा, 130% का प्रॉफिट करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 130% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, लाभ करना पड़ेगा। किस पर? तो ये करना पड़ेगा, देखो ये 9 वस्तु ऊपर, 9 वस्तु ऊपर, 9 वस्तु ऊपर, 9 आइटम्स हमें 130% का लाभ करवाना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा। आगे देखो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डेविएशन विचलन, डेविएशन विचलन, डेविएशन विचलन। अब देखो यहां पर ये एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना हो, मतलब कितना % लाभ पर बेचना हो वो निकालना हो, तो उसके लिए ये विचलन को जोड़ना होता है, डेविएशन को ऐड करना होता है। किसमें? तो हमने पहले ही बोल दिया था कि सभी जगह पर प्लस का 20% होना चाहिए, तो इसमें जोड़ना पड़ता है, और अल्यूजन में जोड़ना पड़ता है, और अल्यूजन में जोड़ना पड़ता है, मतलब इसको इसमें जोड़ना है। तो पहले हम इसको ही हल करते हैं, बाद में जोड़ते हैं। देन देखो भाग देना है, तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 हो गया, 9 × 9, आगे 4 40, 9 × 4 36, 4 अब शून्य आएगा, वापस 9 × 36, यानी हमने अप्रोक्सीमेटली 14.4 दिया, 14.4 मिले अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ये प्लस का प्लस, % का %, यानी इतने का डेविएशन, इतना % का विचलन। इसको अब जोड़ना है ये 20% में, देन हमें कितना मिलेगा देखो, तो 20 × 14 कितना होता है, 20 × 14 30 34 75, इतना हमें मिलेगा। देखो ये मिले 34.4%, 34.4%, 34.4%। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि ये 9 वस्तुओं को हमने 34.4% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचेंगे, प्रॉफिट पर सेल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमें ओवरऑल 20% का लाभ होगा, और 20% का लाभ निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो इसे समझना। इन शॉर्ट विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक महिला, वन वुमेन, 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले, यानी 3 डिफरेंट क्वालिटी वाले चाय यानी कि टी, क्रमशः रिस्पेक्टिवली ₹800, ₹500 और ₹300 प्रति किलोग्राम पर किलोग्राम की दर से, इतना रेट से खरीदती, परचेस करती, बाई करती, और खरीदी गई मात्रा यानी परचेस किया गया क्वांटिटी 2:3:5 में, रेशो ए अनुपाती, वह सारी चाय मिला देती, ऑल टी को मिक्स कर देती, और छठा पार्ट, सिक्स्थ पार्ट ₹700 प्रति किलोग्राम की दर से बेचती। देखो मिक्स करती है, और बाद में 6th पार्ट को 700 पर किलोग्राम रेट से सेल करते, सोल्ड करती। आगे 50% का समग्र लाभ कमाने के लिए, यानी ओवरऑल 50% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ओवरऑल 50% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए शेष चाय समग्र लाभ कमाने के शेष चाय का, देखो ओवरऑल 50% प्रॉफिट अर्न करने के, लाभ कमाने के लिए जो चाय बचा है, रिमेन्स टी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, उसका विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा। रिमेन्स टी का
सेलिंग प्राइस हमें क्या रखना चाहिए वो निकालने को बोला है, और ये रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर हमें मात्रा का रेशो दिया है, क्वांटिटी का अनुपात दिया है, तो उसको लिखना पड़ेगा। देखो ये 2:3:5, 2:3:5। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि पहली प्रकार की चाय 2 किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार की चाय 3 किलोग्राम होगी, और तीसरे प्रकार की चाय 5 किलोग्राम होगी। पहली वाली 2 किलोग्राम है तो दूसरी वाली 3 किलोग्राम होगी, और तीसरी वाली 5 किलोग्राम चाय होगी। ये मतलब होता है रेशो का। ध्यान देखो, ये पहली वाली का दाम 800 रुपया, 800 रुपीज। 1 किलो का भाव पहली वाली का 800 रुपया, आगे 500, दूसरा 500 है। जो दूसरी वाली चाय, दूसरी टाइप की चाय, उसका भाव 500 रुपया पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। और एंड में तीसरी वाली चाय, थर्ड टाइप की चाय आती है, उसका दाम 300 रुपया, 300 रुपया है पर किलोग्राम का, 300 रुपया पर किलोग्राम का, 300 रुपया पर किलोग्राम का। अब क्या होता है? अब यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि ये सारी चाय को मिक्स कर दिया जाता है, सारी टी को और टी को मिक्स किया, मतलब हमें मिश्रण मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। तो अब हम मिक्सर का दाम निकालेंगे, मिक्सर का हम सीपी निकालेंगे, मिक्सर का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि मिक्स करने के बाद 1 किलो का भाव कितना होगा, मिक्स करने के बाद 1 किलो का भाव यानी दाम रेट कितना वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो देखो ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पर पहली प्रकार की चाय का भाव 800 रुपया पर किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर चाय 2 किलोग्राम है, मतलब पहली प्रकार की चाय का दाम होगा ये 800 गुणा 2 प्लस दूसरी वाली चाय का दाम होगा, मतलब मूल्य होगा 500 गुणा जोड़ देना, गुणा करना, जोड़ देना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, 500 गुणा 3 प्लस तीसरी वाली 300 गुणा 5 आएगा। देखो 1 किलो का दाम 300 है तो 5 किलो का दाम 5 गुणा 300 होगा। 1 किलो का दाम 500 है, 3 किलो 3 गुणा 500 होगा। तो कुल इतना मूल्य होगा, इतना रुपया होगा, कुल इतना रुपया हुआ है, कुल इतना रुपया पड़ा है। देखो कुल इतना रुपया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें तो निकालना है 1 किलो का दाम निकालना है, 1 किलो का रेट क्या होगा निकालना। तो उसके लिए ये क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है, मात्रा से भाग देना होता है, मतलब देखो 5 3 8 2 10, देखो वापस देखो 5 3 8 2 10 बराबर है 5 3 8 2 10, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा? तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकलेगा, तो हल करो इसको। 800 दूनी 16, देखो हम डायरेक्टली लिखेंगे, देखो ये देखो 100 है, तो 100 सभी टर्म में कॉमन निकले, उभय निकलेगा, 100 बाहर निकले, ये 100 निकला, बचा ये 8 गुणा 2 मतलब 16 बचा, प्लस 100 गया 5 दिया 15 बचा, प्लस लास्ट में 3 पंचे 15 बचा, और बट्टे में 10 तो है ही, 0 आगे बराबर इक्वल। हल करो 15 15 30 30 16 30 40 40 और 10 गुणा यानी कि
460 मिले, 460 मिले, यानी जो मिश्रण किया है उसका सीपी यानी क्रय मूल्य होगा 460 रुपया पर किलोग्राम, 460 रुपया पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, ये सीपी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें सीपी निकाला, अब हमें 50% का लाभ कमाना है। तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा ये 460 का देखो 150 बटा 100 होगा, इस एसपी होगा 460 का 150% मतलब बटा में 100, मतलब क्या, ये जो सीपी है ये 100% है, अब हमें उस पर 50% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पर 100% प्लस 50% 150% हो जाएगा, तो 460 का 150% निकालना पड़ेगा, तो वो हमारा एसपी होगा, काटना पड़ेगा। देखो 0 0 0 गया, अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 40 गुणा 15, 40 गुणा 15, देखो 15 चौके 60, यानी कि ये 600 हो गया। देखो पहले हमने मन में देखो 40 को ब्रेक किया है, 40 प्लस 6, 15 गुणा 40 होता है 600, 15 छः कितना होता है, 15 छक्के होता है 90, 90 जोड़ना पड़ेगा, 90 ऐड करना पड़ेगा, देन वी गेट इक्वल बराबर 690, 690, 690, 690, ये हमारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। यानी कि देखो जो मिश्रण वाली चाय है, मिश्रण वाली टी है, उस पर हम देखो 1 किलो का भाव, 1 किलो का दाम रेट 690 लगाएंगे, 690 लगाएंगे, तब हमें 50% का लाभ होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। अब देखो इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर निखरे लिख दिया, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब हमें तो सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब किसका, शेष का, रिमेस्टी का कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा। देखो 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 यहाँ पर बोला है, देखो छठे भाग को देखो 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 इतना दाम से बेचा गया है, इतना रेट से सेल किया गया, देखो छठा भाग 6th पार्ट, छठा भाग 6th पार्ट मतलब क्या, 1/6, छठा भाग मतलब 6th पार्ट मतलब 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, मतलब क्या, मतलब ये कि यदि मिश्रण 6 किलोग्राम का है, मिश्रण 6 किलोग्राम है, मिक्सचर 6 किलोग्राम का है, तो उसमें से 1 किलोग्राम चाय को बेचने पर देखो दाम यानी कि रेट, देखो ये 700 रुपया लगाया गया, 700 लगाया गया वापस। देखो 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 छठा भाग मतलब 1/6, मतलब क्या, यदि मिश्रण में हमारे पास कुल 6 किलोग्राम चाय है, तो उसमें से 1 किलोग्राम चाय पर कितना रेट लगाया, तो उस पर 700 रुपया प्रति किलोग्राम रेट लगाया गया, 700 किलोग्राम प्रति किलोग्राम रेट लगाया गया, 700 रुपया प्रति किलोग्राम रेट लगाया गया, 700 रुपया प्रति किलोग्राम रेट लगाया गया, 700 रुपया प्रति किलोग्राम रेट लगाया गया। आगे तो चाय कितनी बची है, छह में से बताओ, हमारे पास 5 किलोग्राम चाय बची है, 5 किलोग्राम चाय बची है, तो उस पर हमें कितना रेट लगाना पड़ेगा, कितना भाव लगाना, कितना दाम लगाना पड़ेगा पर किलोग्राम पर, प्रति किलोग्राम पर, ताकि मिश्रण का यानी कि मिक्सचर का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम का
690 ओ 690 690 वो 690 मतलब ओवरऑल एसपी 690 निकले ओवरऑल एसपी 690 निकले। मतलब क्या, हमें ओवरऑल 50% का लाभ हो और हमें 50% का लाभ हो, मतलब यहाँ का वैल्यू मिसिंग है वो हमें निकालना। ये 5 किलोग्राम चाय पर 1 किलोग्राम का भाव कितना रखना पड़ेगा वो निकालना है। तो माना कि ये 5 किलोग्राम चाय को x रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया है। 5 किलोग्राम चाय को x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपीस पर किलोग्राम, x रुपीस पर किलोग्राम के दाम से बेचा गया है, शॉर्ट किया गया, बेचा गया है, शॉर्ट किया है। मतलब x क्या, ये x विक्रय मूल्य है, शालिन पर यही हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो सरल है, देखो ये बहुत सरल। देखो हमें क्या लाना है, हमें ओवरऑल रिजल्ट 690 लाना है, 690 लाना है। मतलब यहां पर भी 690 होना चाहिए, यहां भी 690 होना चाहिए। ओवरऑल 690 मतलब यहां पर भी 690 होना चाहिए, यहां पर भी 690 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, यहां पर ये ज्यादा है, 700 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 10 को देखो माइनस करना पड़ेगा, 10 को माइनस करना पड़ेगा, 10 रुपया को माइनस करना पड़ेगा, 10 रुपया को माइनस करना पड़ेगा, 10 रुपया माइनस करना पड़ेगा, 10 रुपया माइनस करना पड़ेगा, 10 रुपया माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या, 1 किलो पर 10 रुपया घटाना पड़ेगा, 1 किलो पर 10 रुपया घटाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास किलोग्राम कितना है, यहां पर 1 किलोग्राम ही, 1 किलोग्राम ही है। मतलब एक्चुअली में यहां पर देखो 1 गुणा, देखो ये 10 करना है, 1 गुणा 10 करना है, देन 10 एकम 10 होगा, 10 एकम 10 होगा, मतलब 10 रुपया कम करना। देखो ये देखो ये बाई चांस, देखो यहाँ पर 1 आ गया है, बाई चांस यहाँ पर 1 आ गया है, बाकी यहाँ पर 2 होता, 3 होता तो ये अलग आता है, ये बाई चांस यहाँ पर 1 आ गया है। मतलब यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर दाम और देखो 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 यहाँ पर आपको दाम और ये सेम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 किलो, देखो देखो ये जो लिखा है ये 1 किलो का दाम है, और यहाँ पर भी 1 किलो ही आ गया, इसलिए देखो आपको सेम ही लगेगा, लेकिन अलग है। समझने में यहाँ पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ देखो 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 यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 10 रुपया है। मतलब 10 रुपया में कम करना है, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर। तो यहाँ पर 22 चांस 1 किलोग्राम ही, मतलब यहाँ पर वापस 10 किलोग्राम ही और पूरा टोटल निकलेगा। मतलब यहाँ पर 2 होता तो क्या होता, 10 20 रुपया लेता है, 20 रुपया हो जाता है, 20 रुपया, मतलब हमें 20 रुपया कम करना पड़ता, 20 रुपया कम करना पड़ता, 20 रुपया कम करना, मतलब 1 किलो पर 10 रुपया कम करना है। यहाँ 2 होता तो हमें 20 रुपया कम करना पड़ता। ओवरऑल मतलब कुल में से, मतलब कुल देखो वापस देखो, यहाँ पर डिफरेंस 10 निकला, मतलब 1 किलो पर 10 रुपया घटाना है, यहाँ पर 1 है तो वापस 10 ही निकला, 10 ही निकला, मतलब 10 रुपया हमें कम करना पड़ा कुल टोटल। लेकिन यहाँ पर जब 2 होता सपोज तो 10 दूनी 20, मतलब कुल हमें 20 रुपया घटाना पड़ता, इसे समझना होता है। यहाँ पर 10 रुपया हमें माइनस करना, 10 रुपया माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, तो देखो ये माइनस करना पड़ेगा यहां से इसको तो हमें बेचना है, यहां पर माइनस करना पड़ेगा, यहां से माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो ये 10 रुपया माइनस करना पड़ेगा ये 5 वस्तु ऊपर, 5 आइटम्स पर, 5 वस्तु पर 5 आइटम 10 रुपया कम करना पड़ेगा। 5 वस्तुओं पर हमें 10 रुपया कम करना पड़ेगा। मतलब ये तो किलोग्राम है, देखो 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 देखो
वस्तु मतलब यदि किलोग्राम है, ये तो 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है, 5 किलो है, 1 किलो है, मतलब 5 किलोग्राम पर 10 रुपया कम करना पड़ेगा। 5 किलोग्राम पर 10 रुपया कम करना पड़ेगा। 5 किलोग्राम 10 रुपया कम करना पड़ेगा, मतलब भाग दो तो 5 दूनी हमें 5 दूनी में 10 मिलेगा, मतलब 2 रुपया कम करना पड़ेगा। 2 रुपया कम करना पड़ेगा, 2 रुपया कम करना पड़ेगा। 1 किलो पर 2 रुपया कम करना पड़ेगा। 1 रुपया पर देखो, 1 किलो पर 2 रुपया कम करना पड़ेगा। 1 किलो पर 2 रुपया लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देन मतलब क्या, ये -2 आया, यही का है हमारा डेविएशन है, विचलन। डेविएशन है विचलन, तो इसको ऐड करना होता है किस में, लास्ट में ऐड करना किस में, तो ओवरऑल रिजल्ट 690 में। मतलब क्या, देखो 690 में इसको जोड़ना है, मतलब ये इसमें घट जाएगा। देखो 690 में इसको जोड़ना है, माइनस देखो, मतलब क्या, ये तो माइनस ही रहेगा, प्लस तो होगा नहीं, माइनस ही रहेगा। मतलब 690 देखो, मतलब इसे ऐसा हुआ, देखो ये 600 देखो 90 है, प्लस माइनस ये 2 है, तो प्लस में माइनस हो जाएगा। मतलब 690 में से हम 2 को घटाना है, तो हमें मिलेगा कितना, 690 माइनस 2, 688 मिलेगा, 688 मिलेगा, 688 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये जो 5 किलोग्राम चाय है, यानी ये 5 किलोग्राम चाय के लिए भाव यानी कि दाम रेट 688, देखो 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 688 रुपया पर किलोग्राम रखना पड़ेगा, प्रति किलोग्राम रखना पड़ेगा। ये 5 किलोग्राम चाय के लिए दाम 688 रखना पड़ेगा, मतलब 688 पर किलोग्राम रखना पड़ेगा, 688 पर किलोग्राम रखना पड़ेगा, 688 पर किलोग्राम रखना पड़ेगा। तभी देन हमें ये ओवरऑल 50% का लाभ होगा, तभी हमें 50% का लाभ होगा। मतलब ओवरऑल सेलिंग प्राइस 690 बनेगा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस 690 बनेगा। तो ऐसा समझना। इन शॉर्ट ये हमारा उत्तर है, ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।